Assalamu alaikum and good afternoon all. Sir. Right. Am I audible? Can you hear me? जी सर Yes, अस्सलाम sir, वालेकुम। audible. Right. And the board, the view of the board, is it clear? Yes, यस sir, सर। clear now. Right. Okay. So let's start today's class. Before we go to the second topic today, which you can see clearly, tenses. Last day, we completed parts of speech with the definitions and with their examples, their usage, and how you are going to get the question. Remember, if they want to ask you a question from parts of speech, they will give you a sentence, and in that sentence, they underline a particular word. They underline a particular word and they ask you to identify the parts of speech of that particular word. They may give you any topic. She is going to market. She is going to market. So two is underlined. They ask you to identify the parts of speech of that word only which is underlined. जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी गई है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना रहता है। एबीसीडी में आपको एक 4 ऑप्शंस देते, नाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन लाइक दैट. And there is a chance of asking articles also. So do not forget, articles a and the will be given, and the word will be there. Article will be there in the options A, B, C, D. So okay, after that, coming to the second topic in our syllabus, that is tenses. Today we are going to discuss tenses. We are going to start tenses. It takes some time, some classes to complete the tenses, because द बिगेस्ट वन ऑफ ऑल द टॉपिक्स. जितने भी ग्रामर आइटम्स आपको सिलेबस में है उसमें सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो टेंसेस है, और टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है. ये जो है सो आपको ग्रामर का और लैंग्वेज का, आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बात करना है, खुद ही से लिखना है, या दूसरे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स आपको समझना है, तो आपको इस टॉपिक पे परफेक्शन रहना पड़ेगा. टेंसेस, इफ यू आर टेंसेस आर ओके, if you have perfection over the tenses, if you understand each and every tense, then easily you can understand any grammar topic, any grammar item easily, without any doubt. But if you are weak at this, if your tenses are weak, then there will be confusion, lots of confusion in the coming of topics. तो tenses अपन अच्छे से बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के, यानी कि आपके माइंड में कोई सवाल बचा हुआ नहीं रहना वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट द टेंसेस. फर्स्ट, व्हाट इज ए टेंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए टेंस? टेंस के माने क्या है? हम टेंस किसको कहते हैं? That's the time. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा. मैं इंग्लिश में नहीं, अपने ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूं. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, सीख लिया. हम टेंसेस सीख रहे हैं. हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे. सीख लिया, सीख रहे हैं, सीखेंगे. ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं जो आपको टेंस समझाते कि ये एक्शन जो है, ये काम जो है, ये मुकम्मिल हुआ या अभी प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर कुछ वक्त बाद, कुछ अरसे के बाद फ्यूचर में ये काम चलेगा, ये काम शुरू होगा. तो आपको लफ्ज देखकर ही पता चल जाता क्योंकि आपकी लैंग्वेज में कहा जा रहा. बट व्हेन द सेम थिंग इज कन्वेड इन इंग्लिश, you have to understand what tense they are talking in, they are speaking in, because everything, every sentence will be having some words, and arranging the words properly
एंड यूजिंग द प्रॉपर वर्ब इज इंपॉर्टेंट। टेंसेस में सबसे अहम चीज क्या है? वर्ब का इस्तेमाल, एक्शन जो रहता, काम जो रहता, जो भी काम के बारे में आप बात कर रहे, उस वर्ब का प्रॉपर यूसेज, यानी कि V1, V2, V3 और V4, आप कौन से वर्ब को वहां पे लगाओगे और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का आप इस्तेमाल करोगे, ये दो ही चीजें आपकी सेंटेंस को करेक्ट बनाती। बाकी के वर्ड्स जो रहते, दे विल बी सपोर्टिंग द सेंटेंस, वो जस्ट सेंटेंस को सपोर्ट करते, उसका मीनिंग मुकम्मल आने में उसकी मदद करते। मगर जो दो अहम चीजें हैं वो है वर्ब का फॉर्म, कौन से फॉर्म में आप वर्ब को लगा रहे, कौन सी बात कहने के लिए या लिखने के लिए, और दूसरी चीज है उसके सामने जो आप हेल्पिंग वर्ब जोड़ते, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना, वर्ब पे भी डिपेंड करता कि वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना। तो ये आपके टेंसेस को और बेहतर करता, आपको उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता कि हम टेंसेस को समझें और उन्हें पहचाने कैसा, ताकि हम एग्जाम में गलतियां ना करें। तो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ ए टेंस, व्हाट इज ए टेंस? अभी कोई बोल रहे थे, कुछ लाइन बोल रहे थे, आई इंटरप्टेड देम। यस, व्हाट इज ए टेंस? Time of an action, sir. Time of an action. It denotes the time of an action, means any action. Time of an action, it denotes the time of an action. Action माने क्या? Action माने क्या? वर्क। एक्शन माने वर्क, काम। टाइम के माने तो आपको पता है, जो भी खास काम के बारे में हम बात कर रहे या बयां कर रहे या डिटेल दे रहे, जो भी काम हुआ, जो भी वर्क हुआ, या हर दिन होता, या हफ्ते या महीने में एक बार होता, या एक दो घंटे के बाद होगा, या नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर हो गया, जो भी काम है उसका वक्त, उसका टाइम जो बयां करता, हम उसको बोलते हैं टेंस। उसी को कहा जाता टेंस। टेंस का ये डेफिनेशन है कि टेंस इज नथिंग बट इट विल टॉक अबाउट द टाइम, it will specify the time, it will mention the time. Time of what? Time of an action. An action means any action, any action, कौन सा भी काम हो, छोटा बड़ा, नॉर्मली, स्टेट, सिचुएशन, पोजीशन, कुछ भी आप कहना चाह रहे, उसका टाइम मेंशन करने वाला ही टेंस कहलाता है। और टेंसेस कितने हैं मेनली अपने को? टेंसेस आर मेनली, what are the tenses? Present tense, past tense, Present tense, future. Past and past future tense. tense and future tense. These are the three tenses. ये तीन टेंसेस है मेनली, प्रेजेंट नंबर वन, पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। और ये तीनों को आप देखेंगे तो ये तीनों में फिर से चार टेंसेस आपको, सब टेंसेस आपको नजर आएंगे, चार हर एक में। इसलिए मैं ये तीनों को एरो मार्क यहां पे लगाया, तीनों का। हर टेंस में ये चार रहेंगे। फिर वो क्या है चार आपको? एक रहेगा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, जिसको इंडेफिनेट भी बोलते। दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और तीसरा जो है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। Right. Those participants who joined just now, let me recall from the beginning. In today's class, we have started tenses. This is our second topic in the syllabus. Tenses क्या है? Tenses जो है सो English language का base है. This is the fundamental. This is the base. This is the pillar. This is the heart of English language. What are tenses means? Tenses are the heart. The heart is the, you know that how important it is to stay alive. So like that, tenses are the heart of any language. So this is the base, you can say. This is very important for grammar. This is very essential for learning any language.
कौन सी भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे, लिखना चाह रहे, बात करना चाह रहे, तो वो उसके लिए टेंसेस का जानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। और टेंसेस का डेफिनेशन हम सीखे कि टेंसेस दे डिनोट, DEN, डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस उसे कहा जाता जो किसी भी काम के वक्त को बयां करे। वक्त यानी कि सर उस सेंटेंस में टाइम कंपलसरी, हर काम के लिए टाइम बोलना, क्या टाइम बोला नहीं जाता। वर्ब के हिसाब से the next person, the listener or the reader, they understand what tense you are talking about। जैसे हमने कहा कि हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। सीखेंगे मतलब अभी नहीं, ये आगे जाके ये काम हो सकता, कब बोल नहीं बोल रहे हम, मगर इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर एक्शन है। मैं मार्केट को गया था, मैं मार्केट को गया था यानी कि वो काम हो चुका। सो यस, इसमें भी एक वक्त है, वो है पास्ट, यानी कि ये वर्क हो चुका, कंप्लीट हो चुका। राइट, मैं स्कूल को जाता हूं, मैं कॉलेज को जाता हूं, यानी कि ये काम डेली होता। स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो रोज स्कूल को जाते, टीचर्स भी जाते, लेक्चरर्स भी जाते, तो ये डेली एक्शन है जो होने वाला। मैं ब्रश करता हूं, नॉट ओनली टुडे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, समटाइम्स ट्वाइस ए डे, समटाइम्स वंस ए डे, बट आई डू इट। So that the sentence only tells you that what time the action will take place, कि उस एक्शन का वक्त क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, या प्रेजेंट में सिंपल है या प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट में परफेक्ट है या प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसी तरह पास्ट टेंस में भी फिर से ये चार आएंगे। पास्ट में भी रहेगा पास्ट सिंपल, पास्ट में भी रहेगा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में रहेगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट में रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मेनली टेंसेस आर 3, मगर टोटली कितने हो जाते? एक में 4 बोले तो 3 into 4 12 sir। 12. 12। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस आर 12। इन दिस वी स्टार्ट दिस वन। और एक बात, सिंपल टेंस को इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलो बोले तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट सिंपल बोलो क्या है। अगर आपसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनेट क्या है बताओ, पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है बताओ, तो आप समझ जाना पास्ट इंडेफिनेट बोल रहे बोले तो पास्ट सिंपल की वहां पर बात हो रही, तो इसको हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। Right? Next, let us explain the very first one, past। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में सिंपल को डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट में सिंपल को, फिर फ्यूचर में सिंपल को, ताकि आपको सारे सिंपल टेंसेस आसानी से पहले समझ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे कंटिन्यूस टेंसेस सीखेंगे, उसके बाद सारे परफेक्ट, और आखिर में ये यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस। सो पहले नंबर 1, सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस, सिंपल टेंसेस में जो फर्स्ट है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को कब इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, और प्रेजेंट सिंपल पे अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो हम उसे कैसे पहचाने, यानी कि व्हाट आर द क्लू वर्ड्स टू आइडेंटिफाई the particular tense is in present simple. First of all, present simple tense is a tense which is used to talk about the daily actions or the routine actions or the everyday actions, everyday which happen every day, or habitual action। eternal truth, eternal, I will explain what are these eternal truths. Next, just now you said sir habitual actions, जो हैबिचुअल एक्शंस रहते उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते। देन नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोग्राम्स और फिक्सचर्स जिसको बोलते, फिक्स्ड प्रोग्राम्स यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो पहले ही फिक्स कर दिए गए, उनको भी प्रेजेंट सिंपल में ही बोला जाता, कहा जाता। तो याद रहे, डेली एक्शंस, ऐसे काम, एक्शंस मतलब समझ जाओ वर्क्स,
ऐसे काम जो डेली होते, डेली होने वाले काम क्या है? आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई ब्रश माई टीथ, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक टी, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गो टू प्रेयर, I go to mosque, right? All these are all the actions which happen daily. Routine every day, यानी कि वही रूटीन तौर पे रिपीटेड एक्शंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन होता फिर होता ही नहीं, वो एक्शन हम रिपीट करते रहते। डेली हम लंच करते, डेली हम डिनर करते, डेली हम सफर करते, डेली ब्रेकफास्ट। खेलने वाले रोज शाम में खेलते रहते, दे प्ले एवरी डे, दैट इज देयर हैबिट, देयर हैबिचुअल एक्शन, वो उनका हैबिचुअल एक्शन है। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते, दैट इज देयर हैबिचुअल एक्शन, whatever they speak lies, they don't speak truth. So some people speak truth, some people tell lies, because that is their habit. तो आदत के तौर पे भी जो काम हम करते, हमारी आदत बन चुकी, हमारी हैबिट बन चुकी, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में बोलना। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम जो प्लानिंग्स पहले से तय कर चुके हैं, पहले से हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम कल जा रहे, फलाना गांव को जा रहे, या फलाना मीटिंग में हम कल शिरकत कर रहे, तो ये प्लान बन चुका। ऐसे फिक्स्ड प्रोग्राम्स को भी हम प्रेजेंट सिंपल में बोलना। और एक है एटर्नल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ या उसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते। यूनिवर्सल ट्रूथ के माने हैं जो कायनात रहे तक चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, वो जैसी चल रही है वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स शाइन, stars always shine. It's not like they shine only in the first quarter of the year and then they will have a break. No, it happens. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Always in the east. We know that rises in the east and sets in the west. The earth rotates around the sun. The earth rotates, yes, it is the universal truth. Nobody can change it. Similarly, birds fly. Birds fly. So flying is their natural instinct. They can't change it. They can't change it. So birds fly. Rivers flow. Rivers flow. फ्लो हो रही इसीलिए उसको रिवर कह रहे हम। अगर फ्लो नहीं होती तो उसको हम लेक कहते थे, उसको हम लेक कहते थे। अगर पानी एक ही जगह ठहरा हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो हम उसे लेक कहते थे। रिवर, रिवर मीन्स व्हाट? फ्लोज, द रिवर फ्लोज। और कुछ बोल सकते हैं आप? यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। डॉग्स, व्हाट डू दे डू? डॉग्स Bark. Barking, sir. bark. Bark. Dogs bark. B-A-R-K. Dogs, yes, natural habit. They do it until the universe is there. They keep doing it. They won't change it. They never speak one day like us. They never speak a day. So they bark. Dogs, their habitual action is barking, so they bark. So that these are eternal truths. Now, coming to the structure of simple present. अब सिंपल प्रेजेंट की बात हम करेंगे, प्रेजेंट सिंपल कहो, उसको हम इन चीजों को बयां करने के लिए इस्तेमाल करते जो हमेशा होते, रूटीन होते। रूटीन यानी कि अब हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, साल में एक बार भी हो सकता। एवरीडे होते कुछ काम, एवरीडे होते हर दिन। यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, हैबिचुअल एक्शंस है जो हम हैबिचुअली करते रहते, रिपीटेडली करते रहते। फिक्स्ड प्रोग्राम्स है। तो हम इस सेंटेंस को हम किस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, यानी सेंटेंस बनाते वक्त कौन से लफ्ज को पहले रखा जाए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, और आखिर में ये देखेंगे। Subject. हम रखेंगे पहले सब्जेक्ट को, प्लस देन वी राइट वर्ब वन। Verb 1. वर्ब वन, रिमेंबर वर्ब वन मीन्स प्रेजेंट टेंस वर्ब। V1 का ही इस्तेमाल हो, V2, V3, V4 को ना लाए। और वर्ब वन में भी याद रहे, वर्ब वन में दो किस्म के हैं जिसको हम आखिर में यस या ईएस लगा सकते हैं। हर V1 को यस और ईएस आप लगा सकते। V1 का इस्तेमाल करें, यस ईएस लगाए तो भी उसे V1 ही कहा जाता, यस ईएस ऐड नहीं करे तो भी उसको V1 ही कहा जाता।
मगर हम यस ईएस वाले वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट को लगाएंगे बोले तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। कुछ एग्जांपल्स वहां लिखे तो आपको समझ में आ जाता है कि हम V1 यस और ईएस वाले कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वी राइट ऑब्जेक्ट, आखिर में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर, ये रहेगा स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंस, अब आखिरी जो पार्ट है इस सिंपल प्रेजेंट का अहम है, जिससे आपको एग्जाम में आइडिया मिलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। जो दी गई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं पहचानने के लिए कुछ क्लू वर्ड्स आपको रहते, यानी उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स रहते जो आपको हिंट देते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। तो वो क्लू वर्ड्स क्या है? क्लू वर्ड्स क्या है? डेली, रेगुलरली, every day, next every week, every month, every year. These are the clue words. यानी कि आपको सेंटेंस में, सेंटेंस के आखिर में डेली नजर आया या रेगुलरली नजर आया या एवरीडे नजर आया या एवरी वीक या एवरी मंथ या एवरी ईयर, इसके अलावा ऑफन, OFTEN, या फिर सेल्डम, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली। रेयरली, हियर आई राइट रेयरली, बहुत कम, रेयरली यानी यूजुअली, यूजुअली। I usually prefer coffee to tea. I usually prefer coffee to tea. मतलब मैं टी लेने से कॉफी लेना प्रिफर करता हूँ। मीन्स प्रिफर मीन्स व्हाट? आई लाइक टू टेक कॉफी रादर देन टी। सो यूजुअली, अक्सर मुझे टी से ज्यादा कॉफी लेना पसंद आता है। तो यूजुअली, अक्सर यानी कि आप वो एक्शन आपका रेगुलर चलते रहता है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको कोई टी ऑफर करे तो आप बोलते नो, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। सो हियर दीज आर द की वर्ड्स, दीज आर द क्लू वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स विच विल गिव यू द हिंट। ये वर्ड्स आपके माइंड में फिक्स बैठ जाना कि ये लफ्ज में से अगर कोई भी आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। और आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन ही लगाना है। वर्ब वन के साथ यस या ईएस जोड़ना या नहीं जोड़ना सब्जेक्ट पे डिपेंड करता, फिर ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस कम टू सी सम एग्जांपल्स। आई come to library. I come to library. Subject is I. Come, this is V1. To library is the object. My mother cooks food daily. My mother, subject, cooks, verb 1, food and daily, this is, the food is nothing but object. She calls me every Sunday. She calls me every Sunday. See this one, she is the subject. Calls, call, called, called. I have written calls here. Verb 1, this is object. See these three sentences. So many we can write. Suppose, let us take one name. Rima asks doubts often. रीमा आस्क्स डाउट्स ऑफन। रीमा जो है वो अक्सर डाउट्स पूछा करती है। रीमा इज द सब्जेक्ट, आस्क्स इज वर्ब 1,
This is object. This is object. They play cricket every evening. They play cricket every evening. Every evening they play cricket. So that is their habitual action. That is the regular practice they do. So now can you see these examples? Can you see the Sir, board? can we write Right hand every side. Sunday also? Every Sunday? Every Sunday is correct. Every Sunday is also correct. On every holiday also correct. Right? I go to Goa every year. I go to Goa every year. Or I visit my grandparents every month. Once in every month I go there and I visit them. So it means that you are doing that regularly. Regularly means do not think that it should happen every day or it should happen every week. It means that is the action which takes place on a regular interval basis. Of course, you are taking the gap of 30 days or sometimes 7 days, sometimes 365 days, but you are doing it. You are constantly doing it. You are repeatedly doing it. So those actions are called habitual actions. Those actions are called routine actions. Those actions are called habitual or daily or everyday or universal truths or fixed programs. Universal truths are different, which I said orally. जो आपको शुरू में कहे थे ना universal truths, the earth rotates around the sun. The sun. The earth rotates around the sun. Rotates, verb 1. Just let us concentrate on the verb 1 V forms, how we have written, because we have not written all SES forms, some are without SES also. यहाँ पे subject को आप गौर करो, I है, I, मैं. Verb 1 आया, come आया, हम यहाँ पे comes नहीं लगाए. Can you see this? Can you see this one? Yes, sir. Right. I come to library or I go to library. I visit library. So here subject is I. I यहाँ पे yes es का इस्तेमाल नहीं हुआ. दूसरा नंबर 2 यहाँ पे आ जाओ. ये तीनों को छोड़ दो आप. यहाँ पे आ जाओ. What is this? They play cricket. Subject is they बेटा. Subject is they. यहाँ पे I था. यहाँ पे they. they यानी कि वो लोग एक से ज्यादा. प्ले हम लगाए, प्लेस नहीं लगाए. प्ले लगाए हम, प्लेस नहीं बोले. प्लेड तो कहीं भी नहीं बोलते हम. V2 का इस्तेमाल ही नहीं होता क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है. नेक्स्ट, अब बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको यस या ईएस आखिर में नजर आ रहा वर्ब 1 के. ये देखेंगे, माय मदर कुक्स. माय मदर कुक नहीं, कुक भी V1 है, कुक्स भी V1 है, मगर हम यहां पे कुक के बाजू में एस को ऐड करें क्योंकि सब्जेक्ट माय मदर, ये दो लफ्ज एक ही पर्सन को बयां कर रहे. माय मदर मीन्स व्हाट? माय मदर मीन्स व्हाट? थर्ड पर्सन Subject. सिंगुलर Third नंबर. person थर्ड singular. पर्सन सिंगुलर नंबर. Singular. Third person singular number. My mother means, if I have to say the pronoun for my mother, I say she. She. She, not he or it. Mother, she. Father, he. Umbrella, it. Dog, it. Bat, it. Person is here. And see the gender also, female here, one person, mother, she. So she था. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम यस लगाए. यहां पर देखेंगे डायरेक्टली शी का इस्तेमाल हुआ. शी कॉल्स मी एवरी संडे. शी कॉल मी नहीं, शी कॉल्स मी. हम बात कर रहे प्रेजेंट सिंपल की ही. सर यहाँ शी कॉल्ड भी बोल सकते ना बोले तो वो पास्ट टेंस से शुरू करें जब डिस्कस करेंगे. शी कॉल्ड बोले तो कॉल करे थे, वो हो गया पास्ट टेंस. हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाजू में V1 लगा दो, यानी सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि सब्जेक्ट आप जिस किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप बोल रहे, जैसे कि आई
यहां पर माय मदर, शी, रीमा, दे, दी अर्थ, इनके बारे में कहा गया, इसलिए इनको पहले रखा गया। डायरेक्टली हम V1 लगा दिए, V1 ही लगाना स्ट्रक्चर में, और V1 को आप लगाते वक्त याद रहे यहां पे बीच में सब्जेक्ट और V1 के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना करें। डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब लाइक एम। बात करते वक्त आई एम कम, आई एम गो बोल देते। आप जब V1 बोल रहे गो या कम, फिर ये एम क्यों बीच में? एम की जरूरत नहीं है वहां पर, ना लिखने की ना बोलने की। उसी तरह माई मदर कुक्स, माई मदर इज कुक्स इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बिकॉज व्हाट आवर स्ट्रक्चर सेज, हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ये बोलता कि सब्जेक्ट प्लस V1। स्ट्रक्चर ये नहीं बोला कि सब्जेक्ट प्लस एम और इज और प्लस V1, ये नहीं बोला। स्ट्रक्चर ये बोला कि सब्जेक्ट लगाओ फिर V1 लगाओ। V1 में कौन सा लगाते, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता। आप V1 में यस वाले लगाते, ES वाले, या बिना बिना यस ES वाले। जैसे कि वॉक, वॉक्स, कम, कम्स, गो, गोस, Good. टेल, टेल्स, स्पीक, स्पीक्स, राइट, राइट्स, ये सारे V1 ही है। यस ES वाले भी V1 है, बिना यस ES वाले भी V1 है। मगर हम सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा, जैसे कि माई मदर, माई मदर यानी कि मेरी माँ, शी, यहां पर है शी, रीमा, रीमा नेम ऑफ ए गर्ल, शी, दी अर्थ, दी अर्थ, अर्थ क्या था उसको प्रोनाउन? It. It, sir. इट, इट। अगर यहां पे रीमा नहीं है, यहां पे नाम रीमा नहीं है, यहां पे कुछ और नाम लेंगे, अब्दुल फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल आस्क्स मेनी क्वेश्चंस। सो इफ द नेम इज अब्दुल, देन व्हाट प्रोनाउन आई शुड यूज? He. He, I should say he. So he, she, it. He माने वो लड़का एक ही, she लड़की एक ही, it ये या वो एक ही, या फिर वन नेम। अगर एक नाम रहा तो ये चारों को याद रहे, आप यस या ES वाले V1 का इस्तेमाल करें। यस या ES। ES किसको आता? जिसको आखिर में O लगा हुआ है उसको ES आता। जैसे कि गो है गोस, डू है डज, DO डू को आप DOS नहीं लगा सकते, DOES। ओके। क्राई है CRY, आपको Y को हटाना पड़ेगा और IES लगाना पड़ेगा, क्राइस। I. गो रहा तो ES लगाना। हाँ, GO आखिर में O रहता ना तो उसको ES ही आता। ES लगाना। ओके। मगर जो आखिर में ओ ना रहकर वाई वाले हैं, जैसे कि ट्राई, क्राई, फ्राई, Try. आप उसको स्पेलिंग में क्या है, वाई हटा के आपको IES लगाना पड़ेगा ताकि वो V1 यस और ES के फॉर्म में आ जाए। क्राई, क्राइस, CRY, CRIES, क्राइस बनता। फ्राई, FRY फ्राई होता, मगर FRIES, फ्राइस। ट्राई, TRY ट्राई होता, वाई को निकाल दो, TRIES, ट्राइस। सो ये यूज कब करना बोले तो बस ये चारों को याद रख लो कि सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है दोनों। आई यानी मैं, वी यानी हम फर्स्ट पर्सन ही है क्योंकि आप हम में आप भी मौजूद रहते। अगर आप बोल रहे वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्व्स, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हो। तो आई और वी, इसमें दोनों में आप शामिल हैं। आई बोले तो मैं, वी बोले तो हम बोले तो भी आप वो ग्रुप में हैं। तो ये दो हो गए फर्स्ट पर्सन, मगर आई सिंगुलर नंबर है, वी प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा। सेकेंड पर्सन यू, अपने सामने जो खड़ा है वो सेकेंड पर्सन। यू यानी कि तुम या आप, एक भी हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकते। You are all participants. You are all aspirants. You are all students. You are all learners. You are all going to appear for the entrance. So you means you all.
यू आर, मे बी सिंगुलर मे बी प्लूरल। तो ये अपने आगे जो खड़े रहते ना वो है सेकेंड पर्सन। अब मैं और आप मेरे सामने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन छोड़ के जो दूसरा है वो तीसरा थर्ड पर्सन हो जाता है, ही, शी, इट और दे। सो ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, वन नेम, अगर एक नाम है तो भी याद रहे, एक नाम जैसे कि यहां पे आया रीमा, एक नाम, अब्दुल एक नाम, राउफ एक नाम, यानी कि वो ही होते या शी के अंदर आते। बहरहाल अगर वन नेम भी है तो याद रहे उसके बाजू भी यस ई एस वाले वर्ब ही रहना। और एक आखिर में देख लो अर्थ, वो इट, अर्थ यानी कि इट जमीन, हम उसको ही या शी नहीं कहते, इट। सो हियर रोटेट्स। सर रीमा एंड और अब्दुल हम, दो रहे तो हाँ रीमा एंड अब्दुल दो है समझो, रीमा एंड अब्दुल आर माई प्ले कजिन्स, are my cousins. Reema and Abdul ask doubts. Reema and Abdul play football. यस यस नहीं लगाना, क्योंकि जब वन नेम ना होकर, यहां पे हम वन नेम बोल के लिखते हैं सिंगुलर नंबर, अगर वन नेम ना होकर एक से ज्यादा लोग हैं उनके नाम हम कह रहे रीमा एंड अब्दुल, ही एंड शी, राइट, ही एंड आई। जब एक से ज्यादा यानी कि दो हो गए या तीन हो गए तो आप यस या ई एस वी वन को ना लगाएं, विदाउट यस और ई एस वाले वर्ब आप यूज करना। यस ई एस कहां लगाते बोले तो ये याद रख लो, सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या ही, शी, इट प्रोनाउन के बदले किसी का नाम है, मगर एक नाम है, दो नहीं एक नाम है, तो आप V1 यस या ई एस के साथ लगाओ। तो हम एग्जाम में कैसे पहचानना कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, कैसे पहचानना हम उसको, आपको उस सेंटेंस में ऐसे वर्ब ऐसे वर्ड्स नजर आते हैं, ये क्लू वर्ड्स है, डेली, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे, ऑफन, अक्सर, OFTEN, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ। सर ये कंपल्सरी रहते क्या, अगर ये बिना इनके, बिना यूजुअली के, बिना सेल्डम के, सेल्डम भी आता एक बार वर्ड, तो बिना सेल्डम, बिना यूजुअली, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीडे, रिपीटेडली, इस किस्म के वर्ड्स ना हो, फिर भी हम उस सेंटेंस को कैसे पहचानना कि वो प्रेजेंट सिंपल में है। तो आप याद रहे, आप सेंटेंस को समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। आई डैश टू daughters. I dash two daughters. I have. I have, or I has, or I will have, or I had. What is the correct one? I have sir. I I have. have. How you got this idea, that what is the option, what is the clue, the hint you got that have is the more suitable one there? पोजीशन है I have two daughters. I have two daughters के मीनिंग क्या है? मुझे दो लड़कियां हैं। I have two daughters है। तो आपको समझना चाहिए कि दो लड़कियां थे तो कोई नहीं बोलता, पहली बात। दूसरी, I will have, मेरे दो लड़कियां रहेंगे, how can you say? How can you say? People feel that they are going to have son and the doctor comes out with a news that you got a baby girl, not baby boy. So how can you be sure that you will be having two daughters in future? That is also wrong. बचे क्या? I have or I has. Have या has बचा। सब्जेक्ट I है, सब्जेक्ट I है, I के बाजू में have आना या has आना। has क्या है, have क्या है, ये वही V1 है जो आप यहां पर देखे। यस या ES वाले जैसे थे ना, कम, कम्स, कुक, कुक्स, उसी तरह हैव बिना यस ES वाला और हैज में आखिर में यस है। तो सब्जेक्ट आई है समझो, आई के बाजू में हैज कभी इस्तेमाल होता? नो, नहीं होता सर, प्लूरल नहीं होता। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही आप हैज लगाते, ही हैज, शी हैज, इट हैज,
वन नेम भी रहा तो उसके बाजू में भी हैज आना, कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। अंडरस्टैंड? Yes, sir. I dash elders. I dash elders always. I dash elders always. फिर से सुनिए, I dash elders always. मैं हमेशा बड़ों की इज्जत करता हूं। ऑप्शन ए रेस्पेक्ट, बी रेस्पेक्टिंग, सी रेस्पेक्टेड, डी रेस्पेक्ट्स। Respect. रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट नॉट रेस्पेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आई है तो रेस्पेक्ट्स लगाना गलत है, रेस्पेक्टिंग गलत है, क्योंकि आई के बाद डायरेक्ट रेस्पेक्टिंग, आई गोइंग, आई कमिंग, आई रीडिंग, आई राइटिंग, these are not proper structures, these are not grammatically correct ones. I respected elders, मैं बड़ों की इज्जत करा था, ऑलवेज करा था। क्या ये एक्शन रेगुलर होना चाहिए, तो हमें कुछ बार सेंटेंस देखकर समझ जाना चाहिए कि ये एक्शन, ये काम जो है ये रेगुलरली होना या कुछ अरसे के लिए होना और रुक जाना। Respecting elders should happen every day, every time. We should respect them. That is what our education says, what our value says, what our parents teach us. So we should completely understand the sentence. सिर्फ क्लू वर्ड्स, हिंट वर्ड, स्ट्रक्चर को देखकर ही नहीं, आप सेंटेंस को भी समझकर सिलेक्शन ऑफ Y1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस में कौन सा सही है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक टेंस हम टेंसेस स्टार्ट करें, टेंसेस का डेफिनेशन सीखे हम, टेंसेस कितने अहम है और इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, लैंग्वेज के लिए ये किस किस्म का रोल अदा करते सुने, और टेंस का डेफिनेशन हम सीखे। टेंसेस मेनली कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंसेस में 4-4 है, प्रेजेंट में 4 है, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4। और फिर हम प्रेजेंट सिंपल की शुरुआत करें। प्रेजेंट सिंपल का डेफिनेशन, प्रेजेंट सिंपल किन चीजों के बारे में बात करता है और प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट सिंपल को पहचानने के लिए क्लू, CLUE, क्लू वर्ड्स क्या क्या है, किस किस्म के वर्ड्स हमें सेंटेंस में दिए जाते हैं एग्जाम में, ताकि हम पहचाने कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की है। और प्रेजेंट सिंपल में हम V1 जो यस ES वाले रहते वो कहाँ पे हम इस्तेमाल करते, कौन से सब्जेक्ट के बाजू में, और कुछ एग्जांपल्स हम देखें। So before I end up, you can take the screenshot. One announcement: tomorrow is a general holiday, so we will take tomorrow's class on Thursday. So tomorrow at this time, do not wait for English class because school is having holiday. So without blackboard, I can't explain grammar. Right. So tomorrow we take a break because it is a general holiday on the occasion of Vinayak Chavithi. So let us have our third class of this week on Thursday at the same time. Okay. 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 Now Okay, sir. take the screenshot. Take the screenshot. Yes, sir. Over. Over, sir. Right. Right. Thank you all for joining. See you on Thursday at 3:30 p.m.